So hello friends, in last video I have explained you exercise 1.2. Now in this video I am going to explain you exercise 1.3. I have written two of the question of exercise 1.3. The first one is write the decimal expansion, write the kind of decimal expansion each of the following rational number is. I think so आपने अभी इससे पहले वाली वीडियो मतलब जो पार्ट 3 है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन किया है वहां पे इस काइंड का एग्जांपल दिया हुआ है. आई थिंक सो आप वो देख के इसका आंसर दे सकते हो. सो आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 बट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट अस हैव एन एग्जांपल. आई फर्स्ट वांट टू शो यू 1/11. अगर मैं 1/11 करता हूं तो दैट इज 0.090909, that is 0.09 bar. Okay, if I doing 2/11 that will be 0.181818, that is 0.18 bar. If I am doing 3/11 that is, wait a second, 3/11 that is 0.2727, that is 0.27 bar. So I can see a particular kind of pattern over here. अगर मैं 1/11 रखता हूँ और अगर मैं 2/11 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. देख लो आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाता है. अगर मैं यहाँ पे 0.9 से यहाँ पे अगर 3/11 करता हूँ 1/11 से 3/11 तो मुझे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मेरा यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया. बराबर. वैसे मुझे 1/11 से 2/11 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. सो इसी तरीके से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का है. You know that 1/7 मतलब हम लोगों को 1/7 की वैल्यू दे दी है. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? मतलब हम लोगों को यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है और हमें यहाँ पे अपने आंसर्स लाने हैं. So I am showing you how to do it. Wait a second. So here it is. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 2/7 के बारे में पता है. अब 2/7 कब मिलेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ऑब्वियसली है ना. एंड 1/7 क्या है तो 1/7 इज इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे. 1/7 इज 0.142857. ओके. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7s are 14, 2 5s are 35, 5 plus 1 6, 3 carry 2 8s are, wait a minute, sorry I made a mistake, 2 7s are 14, 4 carry is 1, 2 5s are 10 and 1 11 carry 1, 2 8s are 16 and 1 17 carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 4s are 8 and 2 1s are 2. 0.285614 is our answer. सेम वे 3/7 अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ से 3 निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/7. गॉट इट व्हाट आई वांट टू से. यहाँ पे अगर मुझे 3/7 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 3/7 मिलेगा तो ऑब्वियसली 1/7. सो 3 मल्टीप्लाई बाय वापस से 0.142857 मल्टीप्लीकेशन कर दो आप तो यहाँ पे 3 7s are 21 कैरी 2, 3 5s are 15 and 17 कैरी 1, 2 8s are 24 plus 1 25 कैरी 2, 3 2s are 6, 6 plus 2 8, 3 4s are 12 कैरी 1, 2 3 1s are 3 plus 1 4.0. So this is our answer. सेम में हम लोग आगे निकलते जाएंगे. बराबर. मैंने जैसे आपको 3/7 बताया वैसे मैं आप यहाँ पे 4/7 भी निकाल सकता हूँ, 5/7 भी निकाल सकता हूँ और 6/7 भी निकाल सकता हूँ. आपको ये अपने आप करना है होमवर्क में. सो डू इट बाय योरसेल्फ. याद रखिए सिर्फ वीडियो देखने से कोई भी अभी तक रैंकर नहीं बन पाया है. आपको अपने आप प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी.
तो जो चीजें मैं यहाँ पे करके छोड़ रहा हूँ, जो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ या कर भी रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट वन टाइम तो उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में पूरा वीडियो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको बार बार कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे, बिकॉज अभी तक 8 तक जैसे चलते आ रहा था वैसा नहीं चल सकता। आपको अलग से थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अलग से थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। सो दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने समझाया है। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी है सब समझा रहा हूं। वेट अ सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ पे बाय क्यू फॉर्म। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी ये समझाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 is 3, दैट इज 0.001। अब हम लोग जानते हैं, पहले x ले लेंगे। 0.001 कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 001, तो 001 ऐसे, इसे 1 बोलूंगा मैं। एंड अब कितने डिजिट पे बार है? तो 1, 2 and 3, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो इट इज 1000x, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? 1, 2 and 3, मतलब ये 1 के पीछे पहुंच जाऊंगा। आगे जीरोस बचेंगे तो सिर्फ मैं 1 रखूंगा। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 2 - 1 करूंगा, दोनों की राइट हैंड साइड पहले माइनस हो जाएंगे। 1000x - x हो जाएगा, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएंगे, और दोनों के राइट हैंड साइड 1.001 001 001 माइनस 0.001 001 001। ओके, दोनों के सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज 999x, और दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1। सो x इज इक्वल्स टू 1/999। सो वी कैन राइट 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999। दिस इज आवर आंसर। ओके, सेम वे सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.9999 इन अ p by q फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 में यहाँ पे मेरे पास 0.999 है। क्या रिपीट हो रहा है? 9 रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9 बार। अब x के फॉर्म में लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0.999 एंड s इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10x। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 के पीछे, तो 9.999 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 10x, दोनों के 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 विल बी 10x - x, और यहाँ पे 9.999 minus 0.999, 10x minus x will be 9x, and this is subtraction is 9, x is equals to 9/9, and x is equal, and that is 1, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.99999, that is 1। आप देख सकते हो इसकी p by q फॉर्म में हमें 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि इसका डेसिमल एक्सपांशन हमें, ये वैल्यू काफी नजदीक है 1 से, इसलिए हमें 1 मिल रहा है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूंगा। वेट अ सेकेंड। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब जो रिपीट होने वाले नंबर्स है वो कितने डिजिट्स होंगे उसके बाद रिपीट होगा, वो हमें फाइंड करना है बाय परफॉर्मिंग द डिवीजन टू चेक द आंसर। तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको 17 डिवाइडेड बाय 1 करना है। ऑब्वियसली आपको 17 का टेबल अच्छे से आना ही चाहिए, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होगा। सो प्लीज आप पहले इससे ये वीडियो को पॉज करके, हो सके तो आपको नहीं आता हो तो 17 का टेबल पहले देखिए। ओके, सो 17 7 डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट रखेंगे, 0 आ जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 रखेंगे, 100 हो जाएगा। 17 के टेबल में 100 से छोटा दैट इज 5, 85,
एंड आंसर इज 150। 15 पॉइंट है तो 0 मिल जाएगा 150। 17 के टेबल में 150 से छोटा 9 जा 133। आंसर इज 150 minus 1. नहीं होगा, इट्स ईजा। Wait a second. It's a 56 5 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 14 आएगा, यस, तो 14 एंड देन आफ्टर 140 17 1 जा 17 2 जा एंड इट्स 40 है तो वापस से 8 जा ही आ जाएगा। 136 4 बचेगा 0 40 2 जा 34 हो जाएगा, 6 बचेगा 0 6 0 दैट इज 3 जा 51 9 बचेगा 0 5 जा 35 5 जा 85 5 बचेगा दैट इज 0 5 that is 2 जा 34 160 that is 9 जा 153। सो आंसर आएगा 7। मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। 70 हो जाएगा 70 तो 4 जा 68 तो हो जाएगा 20 1 जा 17 30 1 जा 17 तो हो जाएगा 130 9 जा 119 तो 110 6 जा 102 80 4 जा 68 120 एंड 9 जा 1191। वापस से 1 जो था वो आ गया है, वापस से मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा। यहाँ पे 0 तो आएगा बट 0 नहीं चलेगा तो एक और 0 लगाऊंगा 0 और वापस से अब ये रिपीट होगा 5 जा 8 5 जा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो अगर हम लोग डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/17 इज इक्वल टू 0.0535294119649 बार। एंड सो repeating block having 16 digits. ओके, सो दिस इज आवर लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप एक बड़ा पूरा पेज लेना और उस पर ये डिवीजन परफॉर्म करना, वहां से आपको आ जाएगा। सो
क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेट अ सेकेंड। Okay, so friends, we are going to discuss about question number 6, 7 and 9. I will going to explain question number 8, but it will be later on because it needs some more explanation, that's why. So first of all, question number 6 is over here. Look at several example of rational number in the form of p by q, where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what properties q must satisfy? मतलब इसमें बात ये हुई है, हम लोगों को कुछ रेशनल नंबर्स लेने हैं जो p by q फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना होते हो। जैसे कि मैं ले सकता हूँ 1/2, 3/5, 7/25, 9/200 and something like that. Okay, or yes, wait a second. One upon 2, 3/5, 7/25 and 9/200. Yes, so these are the actually the rational number where the p and q are integers having no common factor other than, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब आप इसे और कट आउट नहीं कर सकते। ओके, एंड वी नीड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसका देखो तो यहाँ पे आएगा 0.5, अगर 3/5 करते हो तो आएगा 0.6, अगर 7/25 करते हो अगर आप तो आएगा 0.2 एंड 28, और अगर 9/200 करते हो तो आपके पास आएगा 0.085। Yeah, is it? No. It's 4 and 5. Yeah. So these are the decimal expansion we are having. Here all the decimal expansion are terminated. We can see कि वो आगे repeat नहीं हो रहे हैं. So can you guess what property Q must satisfy? तो अगर मैं 2 के बारे में लिखूं तो that is 2:1, बराबर। अगर मैं 5 के बारे में लिखूं तो that is 5:1। अगर 25 के बारे में लिखूं वैसे ही तो 25 is equals to 25:2। ओके, और अगर मैं 200 के बारे में लिखूं तो 200 is equals to 5:2 multiplied by 2:3। अब ऐसा हो तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, that is 2, so 100, 2 that is 50, 2 that is 25, 5 and 1, so you can say 2:3 and 5:2. So what the property that Q satisfies? So we can say, so Q must be in form of 2's power or 5's power or both's combination. This is your first answer. Okay, so this is your answer of question number 6. Now question number 7, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-repeating. So अगर हम लोग इसके 3 decimal expansions लिखे जो non-terminating, तो it's simple 0.283989168492 और कुछ भी लिख दो। दूसरा लिख सकते हैं 0.102030400100 एंड कुछ भी लिख सकते हो। वैसे 0.12332192891 एंड समथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस ध्यान ये रहना चाहिए आपका कि आपका डेसिमल एक्सपांशन एंड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर इंटरवल रिपीट नहीं होना चाहिए।
Okay, so and the last one is we have to say classify the following numbers as a rational or irrational. तो पहले की बात करते हैं रूट 23. सो रूट 23 का कोई रूट नहीं निकल सकता, तो ये irrational numbers है. सेकेंड रूट 225 इज स्क्वायर ऑफ 15 और 15 इज अ रेशनल नंबर. थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इज इक्वल्स टू 0.376. 376 हैव अ टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपांशन एंड दैट्स व्हाई टर्मिनेटेड किस में आएगा, तो वो भी रेशनल में आएगा. फोर्थ वी आर हैविंग 7.478. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कुछ रिपीट हो रहा है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.478 और यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग, सो इट इज रेशनल. सेम वे आप ये देख सकते हो फिफ्थ, that is 1.10, 100, 100, 1 4 times 0 and dash dash dash, that is non terminating, non repeating, so it is irrational. Simply this is the one which I want to say you. Now question number 8 के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक concept भी क्लियर करेंगे. So wait a second. So okay students, before understanding question number 8 we should understanding some fundamental thing. So we are finding irrational number. अभी तक आप लोगों ने देखा था finding rational number between given rational numbers, but अब हम लोगों को फाइंड करना है irrational number between the given rational numbers. irrational number के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है. तो सेम वे यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में भी बात करेंगे. इट इज 1. फर्स्ट की बात करेंगे तो 1 and 2 है, तो 1 के पीछे पॉइंट लगा देते हैं 1.0 and 2.0. सो मैं आप देख सकता हूँ एक्चुअली ये क्या बोल सकते हैं 1.0 और 2.0 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं. तो एक्चुअली मैं 1.0 और 2.0 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, तो उससे लेकर कहीं से भी आप 3 रेशनल नंबर या जैसे हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 5 रेशनल नंबर्स की जरूरत है. तो आप किस किस को लेके बना सकते हो, तो पहले आप 1.1 को लेके बना सकते हो, 1.2 को लेके बना सकते हो. चलो 1.2 के बाद 1.3 को लेके बना दो, 1.4 को लेके बना दो और 1.401 को लेके बना देते हैं एंड 1.26 को लेके बना देते हैं. एक्चुअली ये 6 हो गए, तो हम लोग 5 से इसको कुछ भी करके हम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग करते हैं. तो 0, 1, 8, 3, 4, 8 कोई भी नंबर लगा दो, 9, 1, 2, 8 एंड दैट्स इट. 1.2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 2, 00, 2, 000, 2 4 times 0. ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं. जैसे 1.3 है तो 0, 33, 00, 333, 000, 4 times 3 and 4 times 0 and blah blah blah. यहाँ पे करते हैं तो 4 1 4 1 1 4 2 1 1 4 times 1 4 5 times 1 and dash. जैसे 401 है तो 41 42 43 45 46 एंड आगे बढ़ते ही जाओ. दैट्स इट. तो आप देख सकते हो हम लोगों ने इतना इजीली ढूंढ लिया है. वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.2 एंड 0.204. अब हम लोग देखते हैं 0.2 एंड 0.204. पहले तो दोनों के डेसिमल एक्सपांशंस को इक्वलाइज करते हैं. यहाँ पे लाइक बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट के पीछे सिर्फ 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो हम लोग इसके भी 3 डिजिट कर देंगे 2 0 ऐड करके. अब 200 एंड 204 के बीच में कितने डेसिमल नंबर्स मिल सकते हैं, तो 5 तो नहीं मिल सकते. 201, 202, 203. सो हम लोग ऐसा करेंगे, एक और बढ़ा देंगे पीछे 0, यहाँ पे 0. अब ये क्या हो गया 2000 से 2000 एंड 2040. अब उसके बीच में तो कोई भी मिल सकता है. जैसे मैं लेता हूँ 2001, ओके, 2005, 2016, 2017,
17 एंड 2038 इसको लेके बना दो 0 1 0 2 0 3 एंड डैश डैश डैश, वैसे सबका आप बना सकते हो। मैं तीसरी की बात करता हूँ, थर्ड वन इज यूनिक वन। इसमें ज्यादा कुछ वैसे तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं 1/3 एंड 1/2। हम लोगों को रेशनल में ई रेशनल में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करके हम लोगों को इसका डेसिमल एक्सपांशन चाहिए। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन आएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.666 एंड ऐसे आगे बढ़ते ही जाते हैं। और यहाँ पे अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 या 0.6 एंड 0. No, it's not 0.6, it's 0.3 क्या 333 ओके। अब यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ 0.333, 3 का पैर बना देता हूँ, यहाँ पे भी हो जाएगा 0.500, 3 का पैर बना दिया। सो यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्चुअली वी नीड टू फाइंड irrational numbers between कौन से 0.333 एंड 0.500। तो हम लोग इसके बीच में रेशनल नंबर्स लेते हैं, तो 0.333 के बाद आएगा 334 ले सकते हो, 0.401 ले सकते हो, 0.5 के ऊपर तो नहीं जा सकते, 420 ले सकते हैं, 0.421 ले लो, 0.498 ले लो और इससे बना दो इरेशनल नंबर्स। ओके, सो इट्स इजी टू फाइंड द इरेशनल नंबर्स। तो अब हमें हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो 5/7 का सबसे पहले हम लोग डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे, दैट इज 0.7 या 0.7 1 4 2 8 0.71428 5 एंड अगेन। सो दिस इज इट, यहाँ तक होगा। एंड 9/11 विल बी 0.81 81 एंड 81। मैंने दोनों जगह अपने जीरो यहाँ तक लिए हैं। सो एक्चुअली अगर हम लोगों को ओनली फाइंड 3 रेशनल नंबर दिखते हैं तो पहले 0 पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर दिखते हैं, 1 डेसिमल नंबर, तो 0.7 एंड 0.8। तो ऑब्वियसली 0.7 एंड 0.8 में तो सब कुछ भी नहीं आ सकता, तो हम लोग एक और डेसिमल एक्सपांशन, एक और डेसिमल नंबर ले लेते हैं 0.71 एंड 0.81। तो यस, 0.71 एंड 0.81 के बीच में 0.72 0.73 74 75 76 77 बहुत सारे मिल जाएंगे, 3 की तो क्या बात है, तो यही लेंगे। सो एक्चुअली we need to find irrational numbers between 0.71 and 0.81। so 0.72 लेंगे, 0.74 ले लो और 0.76 ले लो और आपके 3 हो गए, 1 2 8 1 4 8 9 2 and S 4 8 2 8 9 8 3 8 4 S 9 1 2 9 9 6 2 9 9 7 2 9 and S that's it. So this is complete explanation of 1.3. नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको 1.4 के बारे में और फिर हम लोग 1.4 करेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर
नीचे कमेंट में डालोगे और आप अपना कंफ्यूजन वाला एरिया कंफ्यूजन वाला पार्ट बताओगे तो मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके समझाऊंगा कि इसमें कैसे आपको डाउट फ्री कर सकता हूँ मैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड स्टे ट्यून्ड.